तो यहाँ पे जैसे कि अभी हम वापस से प्रैक्टिस करते हैं। आप अपना ड्रीम सोचिए, किसी का एक स्पेशल है क्या कि मैं किसी का ऐसा बोलूं उसमें ज्यादा अ, पैसे के रिलेटेड तो मनी। है, लेकिन वो मैम अफर्मेशन। मैं बता देती हूँ आपको। हाँ। मैम एक्चुअली हम लोग सब एक ऑर्गेनाइजेशन में है, ट्रेजर एनएफटी में। तो हाँ। मैम हम सारे इस टाइम सब लोगों का यही ड्रीम है, क्योंकि लगातार हमारे विड्रॉ आ रहे थे, बट अभी थोड़ा सा कुछ ब्रेकडाउन हो गया है तो हमारा विड्रॉ रुका हुआ है। तो हम लोगों का यही है कि उस फटाफट सबके विड्रॉ आ जाए। कंपनी है मैम तो क्या ट्रेजर। करेंगे आपको उसके वो मनी से आप क्या करेंगे, वो हिसाब से आप अपना विजुलाइज करो। ठीक है। वो पैसे से आप क्या करने वाले हैं, कौन से चीजों में आप लगाएंगे, क्या लेने वाले हैं, कौन सी खरीदारी करेंगे, ज्वेलरी लेंगे, घर लेंगे, एफडीज बनाएंगे। जो भी आप चाहते हैं वो ऐसा उसमें जरा मन में आप विजुलाइज करो। और फिर जब भी आपका वो सब कुछ मिल गया है तो आप क्या फील कर रहे हो, वो फीलिंग आप अभी देखो। वाह, मैं कितनी खुश हो रही हूँ, मेरा एकदम खुशी का ठिकाना नहीं है, मैं झूम रही हूँ, मैं नाच रही हूँ, मुझे जो भी चाहिए मुझे वो सब कुछ मिल गया। वाह। और ये मैंने जब भी जैसे ही मुझे मेरे हाथ में सब कुछ आ गया तो मैंने पहले पहले किसको बताया, वाह, मेरे लव्ड वन को, मेरे हस्बैंड को पहले बताया, मेरे भाइयों को बताया, मेरे फ्रेंड्स को बताया, हम लोग जो ग्रुप में हैं वो फ्रेंड्स को सबको बताया, वाह मुझे ये सब कुछ मिल गया है। इतना खुशी महसूस करो, फीलिंग में लाओ, आंखें बंद करके ऐसे देखो कि वो सब चीजें मिल चुकी है और आप उसका एंजॉय कर रहे हैं। आप जो चाहते हैं उससे वो सब चीजें ले लिया। और फिर उससे आपने वो उसके लिए आपने क्या कर रहे हो, वाह पार्टी रखा है, वाह मेनू भी डिसाइड किया है आपने, रंग बिरंगी पर्दे लगाए हैं, पूरा घर आपका फर्नीचर पूरा श्रृंगार के रखा है, एकदम बहुत बढ़िया डेकोरेटिव करके रखा है। और सब लोग आ रहे हैं, अंदर आते आते सबको वो सब लोग बोलते जा रहे हैं, अंशु बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाई हो, आपको ये सब कुछ मिल गया है। वाह, आपकी खुशियां बढ़ गई, वाह, आपके आप जो चाहते थे वो आपको सब कुछ मिल गया है। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, सबकी धन्यवाद की आवाज आप सुन सुन के इतने खुश हो रहे हैं। वाह, ऐसे लग रहा है कि पूरा चार चांद लग गया, ऐसे लगता है कि आप तो कहीं तो उड़ रहे हैं। और आपके आसपास में एंजल्स है जो आपको वो भी आके बहुत सारी खुशखबरी बता रहे हैं। तो ये बेहतरीन खबरें जो आपके साथ हुई है, आप किसी को बोल रहे हो तो आप इतना विस्तार से बयान कर रहे हो, वाह मुझे इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई। और हमेशा जो आपने किया है, जो लिखा है अभी, जो हमने इच्छाएं बोली, वो आप घड़ी घड़ी लिखो, बोलो और सुनो, अपना ही आवाज ऑडियो बना के आप सुनो। और सुनते सुनते आप महसूस करो, फील करो कि वाह कितनी सारी बढ़िया हमारी खुशखबरी आ गई है सबके लिए, कितना बढ़िया है। ऐसे आप देखेंगे कि आप वो सब चीजें जो हो चुकी है आपके सामने। और जो भी आप चाहते हैं इच्छा, उसके लिए आप कदम उठाइए, और कदम उठाते उठाते 1 मिनट का समय दे। और ये जो मैंने आपको विजुअलाइजेशन करवाया वो आप 1 मिनट में भी कर सकते हैं, 8 मिनट का अलार्म बना के भी कर सकते हैं। और अलार्म बना के और फिर आपका ऑडियो बढ़िए, वो ऑडियो में आप जो जो ये शब्द अभी बोलते गए, सुनते गए, या आपने महसूस किया वो उसमें बोलो। ऐसी पार्टी रखी है, ऐसे आप एंजॉय कर रहे हो। और ये सब इतनी मजेदार हो गई है, आप उसमें मैजिक बोर्ड बनाओ। मैजिक बोर्ड में आप देखो, उसमें ऐसे बोर्ड बनाओ कि आप उधर खड़े हैं और आपके पास वो सब पैसा इतना आया है। आप उसका पैसे का वो चाहिए तो चेक बनाओ, या तो उसका पैसे का बंडल बनाओ, जो आपको डॉलर्स में चाहिए तो डॉलर्स में बनाओ। और फिर आपको कहाँ से आ रहा है वो भी, उसका भी वो कंपनी का नाम या जो भी कुछ चाहिए आप बना के लगा सकते हैं। और बड़े अक्षरों में मैजिक बोर्ड पे लिखिए, धन्यवाद 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 यूनिवर्स लिखिए। और वो जादुई शब्द घड़ी घड़ी बोलिए, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और अपने परिवार के साथ आप इंजॉय कर रहे हैं वो भी घड़ी घड़ी विजुलाइज करो। और जो आप तस्वीरें लगाते हो, वाह आपकी फैमिली भी है वो विजन बोर्ड में, और वो विजन बोर्ड में आप देखो कि वो फैमिली भी आपके साथ एंजॉय कर रही है। इमेजिनेशन करो। तो स्क्रिप्टिंग जरूरी है, विजन बोर्ड जरूरी है, विजुअलाइजेशन करो, ऑडियो बनाओ,
जर्नलिंग करो, इमेजिनेशन करो एंड सी द एंजॉयमेंट। ये सब पूरा आपको उसमें करना है। तो आप देखेंगे धन चुंबक की तरह आपके पास सब कुछ मिलेगा, क्योंकि कृतज्ञता उसके साथ में जुड़ चुकी है। और आप देखेंगे कि आपको सब कुछ मिल चुका है। तो आज की ये प्रैक्टिस करनी है। डे 13 की जो है, अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदले। 10 नियमतें जो आप हमेशा लिख रहे हो वो लिखिए, रोज पढ़िए, दोबारा पढ़ें, और उस नियमत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और इस नियमत के लिए ज्यादा से ज्यादा आप कृतज्ञता महसूस करें। और हाँ, अभी आप पेन और जर्नल उठाइए और उसमें कंप्यूटर के सामने नहीं तो लिखिए, 10 अपनी शीर्ष इच्छाओं के बारे में लिखिए, और ऐसे लिखिए कि आपको वो सब मिल चुका है। और आगे 3 बार धन्यवाद धन्यवाद लिखे, जाने आपको वो मनचाही वस्तु आपके सामने मिल चुकी है। और मिसाल के तौर पे आपकी इच्छा के लिए धन्यवाद, आप इच्छा अपनी लिखिए, क्या आपकी इच्छा है, और 3 बार धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और अपनी कल्पना को इस्तेमाल करते हुए नीचे हुए सवालों को मन ही मन में जवाब दे, जैसे कि आपकी वो 10 मनचाही वस्तुएं उस प्रत्येक के सामने प्रत्यक्ष हो चुकी है। यानी आपकी मनचाही जो वस्तु मिली, तो आप कौन सी भावनाएं महसूस हुई, वो नोटिस करिए। और आपकी मनचाही वस्तु मिली तो आपने सबसे पहले किसको बताया, अपने प्यारों को, लव्ड वन को, किसको बताया। आपने अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपने बेहतरीन चीज कौन सी की, क्या क्या किया, आपने पार्टी रखी, गुरुद्वारे गए, लंगर दिया, क्या क्या दिया, आप उसमें से 10% निकाल के दान किया, वो लिखो। और फिर वो विस्तार से बयां कर सकते हैं। और अंत में हर इच्छा को दोबारा पढ़ें और जादुई शब्द धन्यवाद करें, और सोच सचमुच जोर से आप जितना अधिक उसको महसूस करेंगे आप कर सकते हैं। और यदि आप चाहिए तो एक मैजिक बोर्ड बना लें, काट काट कर उसको बोर्ड पर लगा लें, और बोर्ड को ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे अक्सर आप देख सके। और बोर्ड के ऊपर आप बड़े बड़े अक्षरों में लिखिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और आज रात सोने के पहले आप अपना जादुई पत्थर उठाना है, हाथ में थामे, और उसे अच्छी तरह से उसे अपने पूरे दिन में जो अच्छी बातें हो चुकी है उसके बारे में उनको बताएं, और धन्यवाद 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 करें। तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। आई होप थोड़ा मुझे जल्दी जल्दी भी लेना पड़ा होगा शायद। नहीं, नहीं मैम। बहुत अच्छे से समझाया आपने, बहुत ही अच्छा लगा। अच्छा, जैसे हम विजुअल बोर्ड भी बनाते हैं, लिखते भी हैं, तो सब कुछ देखते हैं, लेकिन फिर ऑडियो की भी क्या उसकी क्या फिर इम्पोर्टेंस है? देखो, जैसे हम अपने आप रिकॉर्ड करके सुनेंगे। रिकॉर्डिंग करनी जरूरी है, यस, क्यों मालूम है? देखो, हम्म। हम पहले विचार करते हैं मुझे क्या चाहिए, हाँ। उसके बाद हाँ। स्क्रिप्टिंग करेंगे, स्क्रिप्टिंग करते करते हाँ। देंगे क्या क्या चाहिए, मुझे लिख दिया। हाँ। उसके बाद मुझे हाँ। बोलना है, यूनिवर्स को बताना तो है, हमारे 5 सेंस हाँ। भी यूज करने हैं। हम्म। तो जब भी 5 सेंसेस यूज करेंगे तो ही हमारा काम उसमें परफेक्ट हो हम्म। जाएगा, क्योंकि यूनिवर्स को चाहिए सुनाओ, आप सुनो, हम्म। भी सुनो, और फिर आप बोलो, और फिर आप विजुलाइज करो, इमेजिन करो, और फिर उसमें एंजॉयमेंट दिखाओ और कितनी खुशी दिखाओ, वाह मेरा काम ये हो गया। तो यूनिवर्स बोलेगा तथास्तु। हम्म। यस, तो ऑडियो जरूरी है, हम्म। अपने आपने ऑडियो भी बनाना जरूरी है। ओके। मैम एक क्वेश्चन था। यस, मैम मैजिक चेक जो हम बनाते हैं उसमें हमें पीछे भी कुछ लिखना होता है क्या? गीता, आप मैजिक चेक वाला मैजिक चैप्टर तो आने दो तब कर पूछिए। आएगा तभी मैं बताऊंगी, लेकिन पीछे लिख अच्छा सकते हैं ठीक है। आप उसमें। आप इससे देखो, रिलेटेड अगर क्वेश्चन मैजिक पूछिए। चेक का पॉइंट बोला है तो अभी आपको बता देती हूँ, मैजिक चेक बनाया किसके लिए बनाया, उसका फोटो भी आप पीछे से चिपका सकते हो, और ओके लिख मैम। सकते हो मुझे इसके थैंक लिए चाहिए, इतना चाहिए। यस, गीता जी कुछ थैंक यू। पूछ रहे थे। मैम वो मैजिक चेक का ही पूछ रही थी, मैंने बोला। मैम मेरा और किसी का कोई क्वेश्चन है? अदरवाइज मेरा एक क्वेश्चन है मैम। मैम मैंने आपकी लास्ट टाइम भी मैजिक ये वाली किया था मैम। तो उसमें आपने बोला था कि येलो कलर के पेपर पे मैम रेड कलर के पेन से लिखना है ना मैम, जो अपनी ये 10 विशेज है। रेड पेन से लिख सकते हैं, अगर कुछ मैनिफेस्ट करना है मनी के रिलेटेड तो आप ग्रीन पेन से भी लिख सकते हैं।
ग्रीन अच्छा पेन यूनिवर्स का मैनिफेस्टेशन का नंबर है, कलर है। मैम, वो आप तो जो आप रेड और ग्रीन कह रहे हो, वो आप स्क्रिप्ट राइटिंग बोल रहे हैं मैम? वो तो हम वो ड्रीम्स लिखेंगे ना अपने 10 पॉइंट्स। नहीं नहीं, ड्रीम्स जो है ना, आप 10 पॉइंट्स जो लिखेंगे ना, वो मैनिफेस्टेशन के रूप में आपको वो सब मिल चुका है। तो रेड पेन भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो ग्रीन पेन से मैनिफेस्टेशन होता है। कोई भी चीज आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो ग्रीन पेन से लिख सकते हो। यस तो मैम। व्हाइट कलर के जो लाइन वाले कॉपी के पेपर होते हैं उस पर भी लिख सकते हैं रेड ग्रीन पेन से? यस यस, उस पर भी लिख सकते हैं। मैम मैम नहीं मतलब हर चीज नहीं, हम नहीं, ग्रीन देखो पेन से लिख आपकी सकते हैं? फीलिंग आनी, मेन तो है आपकी फीलिंग आनी चाहिए। अच्छा, कुछ इच्छाएं हमारी जल्दी पूरी हो जाती हैं और कुछ में बहुत टाइम लग जाता है। तो आप देखो, उसमें जो पूरी हो गई उसमें आपके खड्डे नहीं होंगे कुछ भी। अश्विनी हम्म। हमेशा बोलती है, जिसमें ज्यादा आपके हम्म। खड्डे रहेंगे ब्रेकडाउन से, उसमें ज्यादा रहेगा। उसको हम्म। आप बढ़ो, उसके लिए ज्यादा शुक्राना करो। अच्छा, क्या ऐसा भी होता है कि समय निश्चित होता है, जैसे कि कुछ कुछ चीजों का, कि जैसे अभी मतलब हमारी या खाली हमारे मैनिफेस्टेशन पे ही डिपेंड, हमें घर चाहिए या गाड़ी नहीं चाहिए, तो इन सब चीजों का क्या समय भी निश्चित होता है, या सिर्फ हमारे हमारे अंदर हम अपनी शक्ति से उन्हें जल्दी ले सकते हैं? देखो, आप सरेंडर हो जाओ। हम्म। मेन है आप सरेंडर हो गए, यूनिवर्स आपको देगा। किसकी तो अच्छा। देखते हैं 2 दिन में भी इच्छाएं पूरी हो गई है। किसकी तो देखते हैं कि 10-10 महीने लगते हैं, किसी के कितने साल भी लगते हैं। वो आपके प्रैक्टिस के ऊपर भी है। अभी जैसे मैं एग्जाम्पल बोलती हूँ, मेरा बेटा प्रैक्टिस कर रहा था 2 साल से प्रॉपर्टी सेल करने के लिए, और हम्म। उससे नहीं हो रहा था। फिर जब भी हम्म। हम लोग अभी ग्रेटिट्यूड में है ज्यादा, तो मुझे बोला, मम्मी आप ट्राई करो। तो मैंने किया, 6 हफ्ते में हमारी प्रॉपर्टी सेल हो गई। वाओ। वाओ। वाओ, Yes. ग्रेट। और फिर वेरी उसकी भी प्रॉपर्टी ले ली हमने, उसके लिए नहीं ले ली, तो वो अभी हो गया टाइम पे। तो कहने का है कि हमें जितना देखो विश्वास होना जरूरी है, सरेंडर होना है, और पीछे नहीं पड़ जाना है। जैसे मैंने एग्जाम्पल बताया ना, होटल में जाते हैं तो हम पीछे नहीं पड़ जाते ना, कैसे बना रहा है, क्या कर, क्यों हो नहीं रहा है, ऐसा बहुत एक्साइटमेंट हो रहा है, अभी तक नहीं लाया, दूसरों को लाया। फिर दूसरों को पूछेंगे आपने क्या लाया, क्या मंगाया, ऐसा पूछते हैं क्या? हम लोग नहीं पूछते। जितना हम इम्पेशेंट हो जाते हैं ना, वो क्वेश्चन। यूनिवर्स बोलता है ये इम्पेशेंट है तो इसको आराम से दो। अच्छा। मैम एक क्वेश्चन और है। यस। मैम प्रिया मैम, मुझे मैंने ये पूछना पूछना था था एक बात। जैसे हाँ आप जी, गीत 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 पूछिए पूछिए। हाँ जी मैम, ये विजन बोर्ड का आप सिखा देंगे एक दिन हमें, मतलब थोड़ा सा, क्योंकि यस वहां से पिक्चर लेके कैसे लगानी है, ये आपसे मतलब एक यस सर, क्लास ले लीजिए यस सर, हमारी विजन बोर्ड की। श्योर श्योर, मैं बुला, मुझे बुलाइए, मैं आऊंगी कभी भी। हाँ जी, डिजिटल में सिखा दीजिए, डिजिटल में, और वैसे भी हम मैनुअल में भी सीखेंगे, मैनुअल में भी। यस तो यस, ये तो हम कर लेंगे। बहुत देर बाद आपसे मुलाकात हुई, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। थैंक यू तो थैंक यू। मैम, वो वाला चैप्टर आता है ना अपनी आंखों के सामने, वो विजन बोर्ड का ही चैप्टर है ना? हाँ यस यस मैम, तभी कर कौन लेंगे मैम, उसमें आप सिखा कौन दीजिएगा प्रैक्टिस। कौन यस। सा अंशु? मैजिक बुक में मैम एक चैप्टर आता है ना अपनी आंखों के सामने, एक हिंदी में, मतलब मैं बता रही हूँ, इंग्लिश में वो था, मतलब बिफोर योर आईज करके। फॉर योर आईज, क्या? आपकी नजरों के सामने। यस हाँ, नजरों के सामने। यस यस, सॉरी। आएगा आगे, आगे आएगा। आगे हाँ आए। जी, हाँ जी। अच्छा मैम, तो मेरा एक मैम ये छोटा सा बस ये क्वेश्चन था। गीता आप पूछ लेना बस। मैम, आपने बताया कि येलो कलर के पेपर पे ग्रीन पेन से मनी की लिखना है, और मान लीजिए मैम हेल्थ का है, तो वो भी ग्रीन से ही लिखते हैं कि वो रेड से लिखे? नहीं नहीं, हेल्थ के लिए ब्लू कलर से लिखिए। अच्छा, मतलब येलो पेपर ले लिया हेल्थ के लिए ब्लू से, और मनी के लिए ग्रीन से। नहीं, हेल्थ के और लिए देखो, येलो पेपर नहीं भी लेंगे चलेगा, प्लेन पेपर पे भी आप ब्लू से भी लिखेंगे तो भी चलेगा। मेन है ना आपकी फीलिंग आनी चाहिए उसमें। ठीक है, थैंक यू मैम। गीता आप पूछिए। मैम मुझे ये पूछना था जैसे
फैमिली में रहते हैं, मैं मतलब जॉइंट फैमिली में हूँ। तो कई बार कंडीशंस ऐसी हो जाती हैं जो मतलब बातें होती हैं, जैसे अब हम तो पॉजिटिव सोच रहे हैं, लेकिन अगर हम किसी से सामने वाले से बात कर रहे हो, वो हमारे साथ नेगेटिव बातें ही करे जा रहे हैं। अब मैम कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिसमें हम उनसे बात करने से ना पीछे नहीं हट सकते। अगर मान लो वो कुछ कह रहे हैं तो हमको सुनना पड़ा है, तो कंडीशन कई बार आपका आवाज 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 क्लियर नहीं है। बिल्कुल। अभी क्लियर आ रहा है मैम? हाँ जी, हाँ जी, यस यस। मैं ये बोल रही थी मैम, जैसे मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, तो कई बार कुछ रिलेशंस ऐसे होते हैं कि हम ना उनसे बेवजह के आर्ग्यू नहीं कर सकते। अब मान लीजिए कोई सामने वाले पर्सन है और वो नेगेटिव बातें किए जा रहे हैं और हमें उनका रिस्पॉन्स देना ही देना है, मतलब मजबूरी है एक तरह से हमारी। तो उस कंडीशन में हम क्या करें, क्योंकि हम सुनने के बाद में हमें भी थोड़ा सा मतलब नेगेटिव फीलिंग आ जाती है कई बार। तो उस कंडीशन में क्या करना चाहिए? देखो, जितना साइलेंट रहेंगे उतना बढ़िया। ओके जितना मैम। साइलेंट रहेंगे, क्योंकि अगर बोल के तो बात बढ़ती जाएगी, उससे तो हम साइलेंट रहेंगे, वो बेटर है। मैम हम साइलेंट तो रहते हैं, लेकिन जैसे मान लीजिए अब हमसे किसी ने कुछ पूछा है नेगेटिव वे में ही, मतलब किसी के लिए कुछ कहा जो भी है, बट कई बार ऐसी कंडीशन हो जाती है कि हमें आंसर देना पड़ता है, और वो आंसर हमारे मतलब अकॉर्डिंग नहीं होता, वो सामने वाले के अकॉर्डिंग देना पड़ जाता है कई बार। तब उसके लिए हम क्या मतलब क्या करें? तो उसके लिए क्या हमें मतलब जैसे वो सर बोलते हैं रिटर्न में मतलब कबूले कबूले करना चाहिए, क्या करना चाहिए? देखो, अभी उनका स्वभाव है जैसा भी है, पहले तो आपने एक्सेप्ट करना है। देखो, हम ठीक किसी को बदल नहीं सकते हैं, हम खुद को ही बदलना है, खुद के लिए ही काम करना है। हम दूसरों जी को मैम। बदलने के लिए नहीं आए हैं, हमें वो कुछ ना कुछ लेसन देने के लिए आए हैं। तो उनका स्वभाव है वैसा, हमें उनको भी वैसे ही कबूल करना है। और उसी वक्त आप ओके क्या मैम। करना है, उठ जाइए। आपकी जो सिचुएशन है ना, आप चेंज कर लो, वहां से उठ जाओ। ओके मैम। और जैसे बोलते हैं ना, आप चले गए, थोड़ा दूसरे रूम में गए और वापस घूम के फिर आ गए, पानी नहीं पीना है उस वक्त। अगर पानी पियेंगे तो ओके। आपके में अगर कुछ नेगेटिव है, गुस्सा है, तो आपके अंदर वो बहुत घर कर जाएगा, आपके सबकॉन्शियस ओके दैट्स द पॉइंट मैम। बैठ जाएगा। ओके। तो आप है ना, उनको वो छोड़ देना है, जो है जैसा है उसको आपने पहले तो एक्सेप्ट करना है, कबूल किया। और फिर उसको आपने अपने हिसाब से आपने खुद को चेंज करना है, ना कि उनको कुछ बदलना है। और कभी आपको समय मिले मुझे तो देखो, किसी को जी। क्लियरिटी देने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। कितने जनों नहीं को मैम क्लियरिटी नहीं। देंगे, कितने जनों को क्या जी। क्या बोलेंगे। इसे तो खुद को ही जी। बदलना है, और बदला भी नहीं लेना है ना, सिर्फ हमें खुद को बदलना है। थैंक यू मैम। यस। थैंक यू। बस ये सबसे अच्छा पॉइंट था, जैसे मैं पानी पी लेती थी, वही मुझे ध्यान रखना है। थैंक यू सो मच मैम। थैंक तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।